जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको दिखाई देगा सिर्फ मलबा, धूल और चीखते बिलखते लोग। ये बाहर निकलो, बताओ बच्चे लेके बाहर कहाँ चले जाए। कैसे भूखे प्यासे परे बच्चे से मिल कोनो बम छोड़ा दिए सबई समाज हो जाए, छुट्टी मिल जाए। हम लोग के बच्चों का अन्याय मत करिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेक्षा पांडे और आप देख रहे हैं HindNews.live। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के अकबर नगर में। यहाँ चला है बाबा का बुलडोज़र। उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे कुकरेल नदी के ऊपर सरकार जो है वो रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी कर रही है और सरकार ने यहाँ पर जो अवैध रूप से लोगों ने यहाँ पर अपने आशियाने बना रखे हैं उनको ध्वस्त कर रही है। उनको ध्वस्त करके यहाँ पर जो है रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि लखनऊ के इस इलाके में सरकार बड़े लंबे समय से कार्यवाही की योजना बना रही थी। फिलहाल 20 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा दिया था। उसके बाद अब 26 फरवरी 2024 को जैसे ही कोर्ट का स्टे रिलीज हुआ, जैसे ही कोर्ट का स्टे हटा, इस पे से आधे घंटे के अंदर सरकार जो है वो एक्शन में आ गई और अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। हमें मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 1000 से ज्यादा अवैध मकान हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते चले, अतिक्रमण पे बाबा के बुलडोजर का जो कार्य है वो अभी चल रहा है। अब तो बर्बाद हो ही गए सब। नहीं है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे उनको। अब हम लोग हाथ पैर जोड़ चुके हैं, अब हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे। क्या अब नहीं सुनती है तो क्या कहें। बहुत दिन से 2 महीना हो गए कहते कहते सुन लीजिए नहीं। पूरी रात बिल्डोजर चलाई ने पूरी और 3 गाड़ी पीसी फिर आई गई और बिल्कुल तबाह करे हैं। दहशत में सब लोगन के ले हैं। बैठे रहे रात भर, ऐसे रोड पर बैठे रहे रात भर। बिल्डोजर बगल में चल रहा था, हमारा घर बगल में है, सम्राट के पीछे, और रात भर चले, रात भर बाहर भगाते रहे माइक लेके पुलिस वाले। ये बाहर निकलो, बताओ बच्चे लेके बाहर कहाँ चले जाए। खाना पानी सारे बच्चे सारा मोहल्ला पूरा दिन पूरी रात खाना नहीं खाए, पूरा रोड पर पड़ा रहा। का फायदा ऐसे सरकार से, का फायदा ऐसे जिंदगी से मर जाना ठीक है। योगी जी से निवेदन करी थे कि कोनो बम छोड़ा दिए सबई समाज हो जाए, छुट्टी मिल जाए। ना रहे घर, ना रहे सब जमीन पा जाए, ना मना ही रहे। क्या कहना चाहेंगी सर? योगी से क्या कहना चाहेंगे? योगी तो हम लोग को बिन मारे मौत दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जब हेलीकॉप्टर चलाते हैं ऊपर से बम ब्लास्ट कर दे। वो तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अपराधियों को हटाया जाएगा, गरीबों को तो नहीं हटाया जाएगा। ये तो कहते थे ना योगी जी कि अपराधियों को नहीं हटाया जाएगा, यहाँ से गरीबों को नहीं हटाया जाएगा, अपराधी हटाए जाएंगे। और योगी जी ये भी कहते थे कि आम पब्लिक जहाँ बसी वहीं पर रहेंगे, गरीब जहाँ है वहीं पर रहेंगे। आज वो अपने वादे से मुकर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जोर है, उनके पास पावर है, पैसा है, कोर्ट उनका, पुलिस उनकी, मीडिया उनकी, सब उनका। गरीबों का क्या है? ऊपर वाला है। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 महीने से 4 महीने से पूरा दिन पूरी रात, आज 3 दिन का वाक़या हो गया। मुँह के अंदर खाना नहीं गया, हम लोग ने खाना नहीं खाया। पानी कैसा था, ना लाइट काट दिया, पानी काट दिया, सब कुछ काट दिया। बच्चे भूखे प्यासे हैं, मिट्टी खा लें, बर्तन फोड़ के खा लें, क्या खा लें? योगी जी क्या चाहते हैं? वो तो कहते हैं गरीबों को हम बसाएंगे, तो गरीबों को तो हटा रहे हैं। कह रहे यहाँ पर अपार्टमेंट बनवाएंगे। वो अमीरों लोग के लिए ये जगह है और गरीब लोग के लिए 8 लाख कह रहे हैं 8,000 महीना दो, 5 लाख रुपया दो, तो वो तुमको 2 एक कमरा लेटरिन बाथरूम तुमको मिलेगा। हम 300 रुपये कमाने वाले रोड पर हम उनको 8,000 महीना कहाँ से ला के देंगे? जो अपने बच्चों का हम पेट नहीं चला सकते हैं तो उनको 8,000 कहाँ देना चाहिए? उनको कहते हैं हम तो गरीबों को राशन बांटते हैं, नहीं चाहिए उनका राशन, हमें नहीं चाहिए राशन। किस लिए देते हैं? गरीबों को मारने के लिए। एक तरफ खिलाते हैं, दूसरी तरफ मारते हैं हम लोग को।
हम उनको जब जानते हैं, जब वो कहते कि गरीब जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे, उनका अगर हटाया जाएगा तो उनको मकान दिया जाएगा, तब जानते हैं कि मेरे सरकार दिल के अच्छे हैं, गरीबों को समझते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान बदल देंगे, यूपी बदल देंगे। वो अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, वो अपना नाम रोशन करना चाहते हैं योगी जी। और बने किससे हैं? आम पब्लिक से, हम लोग से बने योगी जी। और जब हम ही लोग उनका साथ नहीं देंगे तो हम मुख्यमंत्री कहाँ के बनेंगे? तब तो उनकी कुर्सी उतर जाएगी। और उनके क्या है, ना बीबी ना बच्चा, कोई नहीं रोने वाला। हम गरीबों का तो सब है। आज भी हम अपने सरकार से कहना चाहते हैं कि प्लीज आप गरीबों की मदद करिए। हम लोग है जहाँ पर वहीं पर रहने दीजिए, हम लोग के बच्चों का अन्याय मत करिए। हम लोग बहुत परेशान है, बहुत दुख झूले हैं हम लोग। एक 3 पीढ़ी से रह रहे हैं। जब यहाँ पर लगड़बग्गे रहते थे, जब यहाँ पर बस्ती नहीं बसी थी, तब सरकार थी, मायावती आए, अखिलेश आए, बहुत आए सरकार, तो क्या तब भी हटा नहीं सकते थे? बाबे था तब भी आबे था। आज ये जो है क्या बोलते, कोर्ट भी बिक गई। ऐसे आदेश देती थी 12 बजे 2 बजे, कल इन्होंने आदेश दिया 5 बजे। किस लिए? कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंच पाए, हम लोग का कागज वहां तक ना जाए। 5 बजे तक ही लोग ने हम लोग को फंसाए रखा। उसके बाद यहाँ से जैसे ही स्टे मिला, यहाँ तोड़ना चालू कर दी। हम लोग दिल्ली पहुंच नहीं पाए, यहाँ तोड़ना चालू कर दी। आज कोर्ट में गए थे तो उन्होंने कहा कोर्ट में आदमी खत्म हो चुका है, वकील खत्म हो गया, आज आप लोग का सुनवाई होगी, कल होगी। और जुम्मे तक हम लोग को टाइम दिया गया है, परसों तक। ऐसा ही होगा, फिर हम लोग को 5 बजे तक ऐसे ही रोके रहेंगे। उसके बाद जैसे ही कोर्ट आदेश देगा, यहाँ मकान गिराने लगेंगे। कि उनके चेहरे पर गरीब नहीं दिख रहे हैं? गरीबों को तो भी देखे हैं कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ मर जाएं, बम ब्लास्ट कर दें। वहाँ पर अगर राम जी का पूजा था तो वहाँ फूल बरसाया जा रहा था, और यहाँ गरीबों के लिए पत्थर बरसाया जा रहा है। राम जी तो अपनी बीबी को छोड़ाने के लिए गए थे अयोध्या छोड़ के, आम पब्लिक के लिए। और वो तो आम पब्लिक को हटा रहा, कहता मैं राम जी का भक्त हूँ। वो राम जी का भक्त है? वो राम जी का भक्त नहीं, वो रावण राज चल रहा है उसका, वो रावण राज कर रहा है उसका। वो राम जी का भक्त नहीं है, वो रावण राज कर रहा है उसका। कब तक चलेगी ये योगी जी की राजनीतिक? कब तक? कब तक? गरीब बच्चे भूख रहे, गरीब बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, घर में खाना नहीं बन रहा है, लाइट पानी काट दिया, वो कहाँ से खाएंगे? कल यहाँ पर ये बिल्डिंग गिराने का था, ठीक है, यहाँ पर प्रशासन के लोग आए, आप लोग पीछे दबिए बिल्डिंग गिरेगी। अच्छा। बात समझिएगा, जब ये बिल्डिंग गिरने का था सबको पीछे कर दिया गया, लाइट सुबह से काट दी गई थी, ठीक है। जब देखा गया कि बच्चे सुबह से भूखे प्यासे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आदमी करेगा। पार्ले जी बिस्कुट चिप्स खा के बच्चे कहाँ तक रहेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रशासन के लोग खड़े थे, उन अधिकारियों, मैंने उन सिपाहियों से बोला कि सर मुझको इतनी परमिशन दे दीजिए कि मैं यहाँ से जाके अधिकारी, आपके बड़े अधिकारी से बात कर लूँ कि कम से कम यहाँ से, ये देखिए मकान आप दिखाइए, ये वाला, ये मकान दिखाइए, अरे वाला, ये मकान जो था तो इसमें सामान रखा हुआ था, तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपना सामान निकाल लूँ, बाकी आप लोग तो अपना कार्रवाई कर ही रहे हैं। भाई तोड़ने से नहीं मना किया जा रहा है आपको, आप तोड़िए, लेकिन जो बच्चे भूखे प्यासे हैं उनके लिए राशन तो निकाल लें, कम से कम पकाने के लिए। हम अपने घर में नहीं पका पा रहे, पीछे के घर के चले जाएंगे, वो टाइम ही नहीं देते हैं। उनका कहना ये था कि अब कुछ नहीं होगा, बस अब ये टूटेगा, निकलिए। मतलब इतनी कोर्ट का भी नहीं मानते। 21 फरवरी को कोर्ट का आदेश नहीं आ पाया था, जबरदस्ती कानून तोड़ के उन्होंने बुलडोजर चला दिया यहाँ पर। अच्छा। इतनी जबरदस्ती अन्याय हो रही गरीबों के साथ में, क्यों कर रहे हैं हम लोग के साथ? आम जनता ये कह रही है कि इन्हें सोचने तक का समय नहीं दिया गया, इन्हें सोचने तक का समय नहीं दिया गया। अगर आपको तोड़ना है, हम मान रहे हैं कि आपको जो है परमिशन मिल गई तोड़ने की, ठीक है आप तोड़िए, मना कोई नहीं कर रहा है आपको, लेकिन अब इतनी मोहलत मांगी जा रही तो कम से कम आप इतनी मोहलत दे ही सकते हैं कि आप लोग सामान निकाल ले घर से, ठीक है, बच्चों के लिए खाना राशन पानी निकाल ले, दूसरी जगह दूसरे के घर में पका खा ले। लाइट भी नहीं आ रही है, कैसे एडजस्ट कर रहा है आदमी, क्या है। सुबह 4 बजे 5 बजे हम लोग यहाँ से हटे हैं, ठीक है, पूरे रात जो है इन लोगों ने तोड़ा फोड़ी की है। अब यहाँ दिल तो हम लोग का दहल लेना कि आप बगल में मकान है, कहीं ऐसा ना हो कुछ नुकसान हो जाए, किसी का कुछ है क्या है, सब जो है रोड पे बैठे हुए हैं। तो ये सब बातें हैं थोड़ी सी मैम। क्या सुन रहे हो गरीबों की? कहे मड़ैया पड़ी रहे तब कोई नहीं आवत रहा है, जब लड़कन का लकड़ बग्घे उठा ले जा रहा है तब नहीं आई, तब इन्हें साफ करवा लेते ना रहे। अब जब बेचारे पेट काट काट के घर बनवाए तो चलो नहीं करो, घर जा रहे हैं, बताओ या कोई बात है? कहाँ बच्चन का लेके जाए? पैसा नहीं था तब वो फकीर था, आज वो अमीर हो गया। गरीबन का मारने कि मड़ैया वाले का खेत दो। 5 लाख चाहिए, 8 लाख रुपए महीना चाहिए, हम लोग यहीं पर साबित कर दे,
अपार्टमेंट बनवाना चाहते हैं बनवाएं, हम लोग को जितना जितना बना हुआ है हम लोग को यहीं पर दे दे और हमसे पैसा ले लें, हम लोग देने लिए तैयार है। ऐसी जगह क्यों भेज रहे हैं जहाँ पर रोजी रोटी ना रोजी ना रोटी ना, अगर आदमी मर जाए तो वहाँ जलाने की लकड़ी नहीं, गाड़ने के लिए मिट्टी जमीन नहीं, वहाँ एक भैंस तबेला बना हुआ है, तबेले में ले जाके गरीबों को फेंक रहे हो। अगर तुमको भी ऐसे कोई निकाल के फेंक दे कैसा लगेगा उनको, कैसा लगेगा उनको? ऐसे हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनवाया है, 25 साल से अपने बच्चों के लिए बनवाया है, बेच के 2-2 3-3 लोग मसाला बेचते रोड पे बैठ के, तब बनवाया हमने बच्चों के लिए आसाना। अब आज 4 मिनट में टूट जाएगा। कुछ आदमी 800 आदमी खत्म हो गए यहाँ पर हार्ट अटैक में। अब ऐसा ही जिस दिन घर गिरने लगेगा ना जाने कितने आदमी मर जाएंगे और हम खुद अपनी जान दे देंगे। इस तरीके से तिल को मारने से बेहतर है कि वो एक बम ब्लास्ट कर दें, सबसे अच्छा है। मतलब भूखे प्यासे बच्चों को मारने से अच्छा तो यही है। प्लीज हमसे कहते हैं कि हम लोग को मार दें, ना हम लोग को उनसे घर चाहिए, ना उनसे पैसा चाहिए, ना उनका पावर चाहिए, ना उनका रुतबा चाहिए, कुछ ना चाहिए, सिर्फ मौत चाहिए हम लोग को। इस जिंदगी से मर जाना चाह, अगर हम लोग गलकार देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ना हम लोग का घर है, ना जमीन है, ना जायदाद, कुछ भी नहीं है, कहाँ जाएंगे? गांव से बेचकर हम लोग ने यहाँ बनवाया, अब यहाँ का जब टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे? 25 साल पहले जब हम थे तो जवान थे तो कमाई थी, अब हम बुढ़ाने लगे हैं। मेरा आदमी बिल्कुल कमजोर है, वो हमसे भी ज्यादा कमजोर है, वो मकान नहीं बनवा पाएगा। सरकार का हमारा यही ख्वाहिश है जो जहाँ रह रहा वहीं रहने दें, अब ना ज़्यादा जुल्म न हुए। अजय तो एकदम में सबका मार डाल रहे हैं, क्या करें? कहाँ तक के काम चलिए इसे? आदमी बच्चे बुढ़ाए गए, दांत टूट गए, सब यहाँ मर गए। और अब जब ज़मीन अच्छी लगी तो सरकार का अच्छी लग रही है, तो सरकार कुछ सुविधाएं तो भी तो करे। कोई सुविधाएं तो नहीं कर रही है गरीबों के लिए, कहाँ जाएँ? भाई कुछ सुविधाएं मिले या कुछ बच्चे के खाने मिले, प्यासन मरे जा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं, उनके खा पी रहे और उल्टे गिरा रहे, क्या करें बताइए आप? भाई यही निवेदन है कि जो जहाँ रह रहा उनको वही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जो हो गया तो चलो ठीक है भाई, अब इन्हें थोड़ी पीछा छोड़ दें, कह दो। हम लोग शांति यहाँ चाहते हैं, अमन चाहते हैं। आपने दुकान छोड़ दिया तो भी हम लोग सब्र किया हम लोग। ये हमारा मकान एरिया है, ये सब हम लोग चाहते हैं कि सुकून से हमको रहने दें। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग रोज़ कमाते खाते हैं, कोई निषाद में काम कर रहा है, कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई कहाँ काम कर रहा है। हम लोग 2-2 पैसा जोड़ के इकट्ठा किए, ये तो मकान खड़ा किया। ये कोई हमारे पास ऊपर से दौड़ने पहुँचे, कोई सरकारी मकान नहीं हमारे पास। आपने कमाया, हमने तो ये खाया, तो ये हमने बनाया इसको। एक जोड़ी है, जोड़ी है, ये हमारा घोंसला है। कोई आंधी आए, चिड़िया घोंसला उसको उड़ाया जाए, चिड़िया कितना दुख रोती है वो, वैसे हमारा मकान है। हमने ज़िंदगी गुजार दी, पिताजी हमारे, दादाजी हमारे, परदादा सब मर के चले गए यहाँ से। हम यही चाहते हैं कि हमारा घर बचा दो प्लीज़, कोई तो हो कि हमारे हेल्प करे। हमारे यहाँ पर कोई नहीं आता, यहाँ पे हेल्प करने वाला। हमें खाना भूखे यहाँ 3 दिन से, क्या खाएंगे हम? मसाला पानी, घर में खर्चा नहीं है, मसाला पानी, घर में गैस नहीं, पानी नहीं, पानी तक नहीं आ रहा। बताओ, बिजली खत्म हो गई, यहाँ पर बिजली नहीं आ रही है। बस यही हम लोग चाहते हैं कि जो है हमारा एरिया बचा रहे। बस यही सरकार से गुजारिश, बाबू कुछ नहीं हमको चाहिए बस। ये नम आंखें, ये रोते बिलखते लोग, इनके टूटते आशियाने, हर और जहाँ भी आप नजरें उठाएंगे आपको मलबा ही मलबा दिखेगा। आखिर इनकी बात कौन सुनेगा? इनकी रोते हुए नम आंखें ये बार बार चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रही हैं कि इनके आशियाने टूट रहे हैं। ये गरीब किसके पास जाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? और लोगों से भी हम बात करेंगे। सब बिके हुए, कोई अदालत भी नहीं सुन रहा है, ना पुलिस सुन रहा है, प्रशासन सुन रहा है, ना कोई अधिकारी साथ दे रहा है, ना कोई यहाँ देश में हम लोगों का। आप लोग ऊपर तक गए, आप लोग परेशान है, 3 महीने से परेशान है, बिन दाना बिन पानी सब परेशान, रोजी रोजगार सब परेशान है। बस पीछे झुग्गी तोड़ दिया, बंधों पे तोड़ दिया है, ये सब कहाँ जाएंगे बेचारे रहेंगे? और जो सरकार योजना में मकान दे रही हो 5-5 लाख रुपए, झुग्गी झोपड़ी वाले मकान वाले दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अब सीधा उन्हें कहना मकान हम क्या करेंगे लेके? हमको जहाँ रहते वहीं रहने दीजिए। मत से छाया छीन ले, का फायदा ऐसा राशन देने से? योगी की गारंटी, राशन दे रहे, गैस दे रहे, ये दे रहे, वो तो क्या करे लेके? जब घर ही नहीं है तो क्या करेंगे लेके? क्यों दे रहे भाई? हम मांगने तो नहीं गए कि हमको दीजिए गैस दो या राशन दो या कुछ दो, लेकिन हमारा हमको घर दिया जाए, बस जहाँ रह रहे वहीं रहने दिया जाए। 4-4 बच्चे मेहनत मजदूरी करके पाल लाई, लड़कियाँ इनको कहाँ लेके जाए? उनकी शादी करे कि अब घर बनाएंगे? बताइए, बिल्कुल बराबर की लड़कियाँ, बताइए 4-4 लड़कियाँ और लड़के नहीं हैं, अब इन्हीं को पाल रहे हैं। अब बताओ, इनको शादी करे कि घर बनाए, टूटा, इनको कहाँ
लेके जाएंगे, मैदान में लेके जाएंगे कि जंगल में लेके जाएंगे? ये योगी जी नहीं देख रहे, घर घर आके वो देखें क्या पोजीशन है किसकी। अब ये छोटे छोटे बच्चे कल यहाँ टूट रहा था, लड़के रो रहे, कोई खाना नहीं खा रहा, कोई पानी नहीं। जब भाई नहीं तो क्या है क्या? जब लाइट नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, कुछ नहीं है तो क्या खाए? किस चीज़ की गारंटी? गरीबों को मार दे, गरीबों को मारने के लिए गारंटी ले रहे हैं। दे दिया जाए तब जाने की हाँ गारंटी है कि गरीबों को कुछ किया उन्होंने, तो सब साथ देंगे। हम लोग ऐसे रहते हैं, देखिए कोई भेदभाव है हम लोगों में? कुछ नहीं है। तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोगों के साथ? हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी सरकार है, माना तो अब लोगों को तो देखिए। जब सरकार इसके पहले आई थी यहाँ पर लोगों के आशियाने को ध्वस्त करने के लिए, अतिक्रमण पर अपना बुलडोजर चलाने के लिए, तब कोर्ट के स्टे के रिलीज होने के बाद, स्टे हटाने के बाद से ही उसके ठीक आधे घंटे में सरकार एक्शन में आई। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 बुलडोजर्स जो है यहाँ पर चले हैं। देखिए ये महिला जो है वो अपना दर्द बयां कर रही है, किस तरह से सरकार के इस बुलडोजर पर ये महिला क्या बोलती हैं, बताइए क्या कहना चाहती हैं? क्या बता, रोड में सामान करोड़ा सुमला बीन के ब्लान खाना न पकाने जा रहे, कल से भूख के प्यासे परे बच्चे से मिल नोटिस भी लगी रहा, तभी घर तोड़ दी नहीं खा सकता है। कई कोर्ट में आदेश, इसीलिए सरकार बने थे कि पब्लिक को मार गिराएं, उनका खाली करवा दें। हम ही लोग के वजह से आप नेता बने हैं और हम ही लोग का घर तोड़ा जा लो, घर तोड़ दो। ये कहाँ का है? इंसान झोपड़ी में रहता है, हम लोग वोट मारने के लिए तो हाथ जोड़ेंगे, मुझे ही दीजिए, मुझे ही दीजिए। और जब उनको नेता बना दिया गया तो चला इन बुलडोजर, चलो गरीबों के ऊपर भागो। और पब्लिक को मार मार के मंदिर बनवा रहे, उसी में पब्लिक पागल है कि मोदी जी बहुत कर रहे हैं, बहुत कर, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, खाली जनता को मार रहे हैं और मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर में वाहवारी लूट रहे हैं, अब कुछ नहीं कर रहे हैं। बस यही है, कहना कुछ नहीं कर। पाल लेते, कैसे रह रहे थे, कैसे अपने बच्चों को यहाँ जियाइन बनाइन, 50 साल हो गया, तब नहीं मोदी योगी जी आए थे कि लाके तोड़ दे। और जब सब लोग का हो गया, यहाँ रहने लगे, अपने जैसा रहने लगे, तब तोड़ने आए हो, गरीबों का घर लूटने आए हो। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। या तो उसका मुआवजा देते, हमें रहने के लिए मुआवजा देते, दे दिया तोड़ने के लिए। जी बताइए। जिसे कोर्ट का कोई आदेश, जैसे हम लोगों का मुकदमा चल रहा है और कोर्ट से कोई आदेश नहीं मिला कि तोड़ने के लिए, और योगी जी ने अपनी कुर्सी बैठ के यहाँ पे पुलिस वालों के पास फ़ोन कर दिया कि आप तोड़िए, जो कुछ होगा हम देख लेंगे। ये कोई योगी की बात हुई कि जो कुछ हो गया हम देख लेंगे? इसके मतलब कि जितना दुनिया में कांड होता है सब योगी जी कराते हैं। तो अब हम लोग के घर से बेघर हैं, कहाँ जाएँ? हैं, न गांव बस्ती कोई है नहीं। अब यहाँ कॉलोनी भी दे रहा है तो 5 लाख रुपया उनको किस्त पे दे, कहाँ से 5 लाख रुपया हम ला के दें? मोदी आए खाना दे जाए, मोदी आए राशन पानी दे जाए हमें, ये पानी पी के अपने बच्चों को जियाए, ऐसा घर रहेगा करेंगे? हम तो चिल्ला के कह रहे हैं, डरते नहीं है उनसे। मेरी चच्ची अच्छी रहती है, बहन रहती है, सबका घर टूट गया। मेरे चच्चा इतने बीमार रहते, वो देखिए सड़क पे ऐसे ही पड़े हैं। फिलहाल इस खबर पर हमारी जो है वो नज़र बनी हुई है, इसमें जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक तुरंत पहुंचाएगी। और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज़.live।